ये सारा संदेश जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी दलितों के प्रति, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सरकार सबसे बड़ा माध्यम होता है किसी देश की उन्नति के लिए और दलित परिवार की उन्नति के लिए। सरकार को योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए जिसमें सामाजिक समरसता है, जिसमें आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस ने 70 वर्षों के अंदर खाली वोट को एक वोट बैंक एक टुकड़े के माध्यम से इस्तेमाल कर दलितों के वोटों को लिया गया, लेकिन जो उनका उत्थान होना चाहिए था हम देखते हैं वो शून्य के बराबर है। और ये हम नहीं कह रहे, जो उनकी गरीबी की रेखा के नीचे का आंकड़े खुद उनकी सरकार के माध्यम से आए उससे भी मालूम पड़ता है। लेकिन वर्तमान की सरकार आज समस्त देश के दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, उसके लिए 12 रुपए की बीमा योजना, उनके लिए गैस के सिलेंडर देना, और सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री का एक दलितों के प्रति स्नेह प्यार देखने के लिए मिलता है, जो उन्होंने कहा कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। कोई कर सकता है लाल किले से 1.25 लाख बैंक की ब्रांचों को कि हर ब्रांच 2-2 लोगों को व्यावसायिक बनाएगी? कोई कर सकता है कि अमीर लोग सब्सिडी छोड़िए, मैं गरीबों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ? कोई चिंता करता है हमारी लाडली बेटियों की कि वो अगर 21 साल की होगी कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, शादी करेंगे? ये सारी योजनाओं के माध्यम से आज दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, स्वावलंबी बनने के लिए, और आने वाले समय पे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए हम सबसे यही कह रहे हैं कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। विश्व के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अपना गौरव बढ़ाया है, और देश के समस्त नागरिक 125 करोड़ लोगों का जो आश्वस्त किया है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा और जीवन भी अच्छा होगा, इसी सब बातों को लेकर हम दलित वर्गों में भी जा रहे हैं, गरीब लोगों में भी जा रहे हैं, ये योजनाएं बता रहे हैं। और उसमें राज्य सरकारों की योजनाएं भी सारी जुड़ी हुई है। जो देश की सरकारें, राज्य की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अनेक योजनाएं लेकर चल रही है, और ऐसी ऐसी योजना है जो सीधे गरीबों को लाभान्वित करती हैं। ये सब हम लेकर जाएंगे और हम एक देश के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक संगठन है। समाज उन्नत हो, प्रबल हो, शक्तिशाली हो, ये हमारा लक्ष्य है। किस तरह का लक्ष्य लेकर आप लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं और किस तरह के भविष्य योजनाएं आपके द्वारा या मोर्चे के द्वारा मिलने वाली हैं? नियम भारतीय जनता पार्टी आज जो है एक बहुत अच्छी सोच लेकर के चल रही है। समरसता वाली बात, हर वर्ग कदम से कदम मिलाकर चले, समरसताओं का भाव जगे और सबको आगे बढ़ाना है। अनुसूचित जाति वर्ग को का भी आर्थिक विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है, और उनको रोजगार के अवसर भी जुटाना है। तभी जाकर के वो समय आएगा जो पंडित दीनदयाल जी चाहते थे, वो समय बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे, वो समय उनका सपना तभी पूरा होगा। आज हम केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उनके प्रति काफ़ी कृतज्ञता व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है कि एक सामान्य वर्ग से आए हुए व्यक्ति, विशेष को जिनने मोर्चे में भी काम किया, जिनने आम जन के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए खास तौर से काम किया, उन्हें आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर सर्वोच्च पद पर सुशोभित किया है। इससे वास्तव में पूरा अनुसूचित जाति वर्ग बहुत ही अभिभूत है, खुश है, प्रसन्न है। एक नया उत्साह का संचार हुआ है इस वर्ग के अंदर, एक नई उमंग का संचार हुआ है, और हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त भी हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारे अपनों को इतने सर्वोच्च स्थान पर विराजित कर रही है, सुशोभित कर रही है, और दूसरी तरफ देखिए छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता के प्रति कांग्रेस सरकार और उनके नेता लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो वास्तव में हमको सालों, कई वर्षों पीछे हमको धकेल करके ले जाती है ऐसी घटना। अभी अशोकनगर में हाल ही में जो है आप एक घटना घटी है जहाँ के हमारे गोपीलाल जी जाटो जी विधायक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक एरोड्रम ट्रामा सेंटर शासकीय अस्पताल है, उसका लोकार्पण हुआ, और लोकार्पण पे बच्चा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने और कांग्रेसियों ने यहाँ कह करके उस लोकार्पण का बहिष्कार किया कि यह अपवित्र हो गया है और इसे गंगा जल से धोने की आवश्यकता है, और उन्हें उस अस्पताल को जो कि शासकीय था उसे धोया, गंगा जल से धोया, और दोबारा फिर जो है उन्हीं के नेताओं ने उसका लोकार्पण किया। ये सामंतवादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है, ये दोगला चेहरा सामने आया है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आया है। एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच और दूसरी तरफ इस कांग्रेस की ओछी मानसिकता का ये प्रमाण हम सबके सामने आया है। इससे हम लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, पूरा वर्ग
पूरा दुखी है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब ये 13 साल की बात करें, 15 साल की, 2-3 सालों की मोदी जी की बात है, कितना परिवर्तन आया है? आज मोदी जी निरंतर इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में सारे हमारे मंत्री विधायक निरंतर इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब एक ही वर्ग के नहीं, उन्हें पिछड़ा वर्ग की चिंता है, उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग की चिंता है, उन्हें जनजाति की चिंता है। ऐसा ही नहीं, महिलाओं की चिंता भी है, युवाओं की चिंता भी, अनेक योजनाएं, हर एक की चिंता वो कर रहे हैं और सभी के उद्धार की बात करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से लेकर सामान्य वर्ग तक के लिए, आम गरीब के लिए भी कई योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। आवासीय योजना को ले लो, शौचालय की योजना को ले लो, उज्ज्वल जो गैस के कनेक्शन जारी हो रहे हैं उसका वितरण मतलब बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में हो रहा है। मेधावी छात्र योजना को ले लो, मतलब वो लोग हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब मेधावी छात्र जो पढ़ा लिखा है, जिसमें 75% बोर्ड ऑफिस में बोर्ड एग्जाम के अंदर यदि 75% अंक अर्जित किए हैं तो उससे निःशुल्क शिक्षा देने की बात वो कहते हैं। और पूरा खर्चा शासन उठाएगा, जो 40 लाख से लगभग 50 लाख जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इतना शुल्क जो लगता है, एक चाहे वो MBBS का मामला हो, चाहे वह इंजीनियरिंग का मामला हो, या और भी अन्य तरह के कई IIT है, IIM है, कई अच्छे कॉलेज जहां पर कभी एडमिशन दिलाना हमारे इस वर्ग के लिए कभी सपना होता था, आज वास्तव में अगर साकार रूप देने का काम किसी ने किया है तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी भाजपा की सरकार है जो आज वास्तव में हमारे वर्ग के लिए दिन रात सोच रही है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनका आर्थिक स्तर अच्छा हो, उनका शैक्षणिक स्तर अच्छा हो और आगे चलकर को हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश के विकास की राह में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद